हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। या सभी कैसे हैं? आप सभी को सुप्रभात। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक लाए हैं, भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक, इसके पहले मैंने मिट्टियाँ पढ़ाई थी। ठीक, तो आज हम नदी तंत्र लाए हैं। भारत में नदी तंत्र, भारतीय नदी तंत्र तीन तरह का है। भारतीय नदी तंत्र भारत में तीन तरह की हैं। पहला है उत्तर भारत की नदी तंत्र, मतलब कि नॉर्थ इंडिया रिवर सिस्टम। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी बे ऑफ बंगाल में रिवर्स जो गिरती हैं। तीसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक, तो भारत में नदी तंत्र कितने तरह के हैं? भारत में बेटा नदी तंत्र तीन प्रकार के हैं। ठीक, इन तीनों प्रकार के नदी तंत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं उत्तर भारत का नदी तंत्र। उत्तर भारत का नदी तंत्र तीन भागों में विभाजित है, जो निम्न है। पहला बेटा गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और तीसरा है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, तो इसलिए हम गंगा नदी से शुरुआत करेंगे। ठीक, गंगा नदी भारत संस्कृति महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारत सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर के पास 3900 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह छोटे हिमालय के मध्य और संकीर्ण घाटियों के माध्यम से कट जाती है। मतलब जो हिमालय के मध्य और संकीर्ण घाटियाँ हैं, वैलीज हैं, वहाँ से इनका पानी इधर उधर चित्र विचित्र हो जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, फिर उसके बाद यह गंगा का रूप ले लेती है। तो गंगा का रूप या गंगा का नाम कब इसका पड़ता है? जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तब इसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक, अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ ग्लेशियर में है। अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद में है। हिमनद बोलो या इंग्लिश में ग्लेशियर, हिंदी में हिमनद बोलते हैं। ठीक, तो अलकनंदा का जो स्रोत है, सोर्स है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ ग्लेशियर से है। अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा जो जोशीमठ है विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा बनती है। मतलब कि बेटा इसका सीधा सा फैक्ट है, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। अलकनंदा एक अन्य सहायक नदी है, जैसे पिंडार कर्णप्रयाग से जुड़ती है, और जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में जुड़ती हैं। गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है, तो ऊपर ही ऊपर रहती है। ठीक, गंगा नदी दो पहलुओं से, घाटी और अपनी सांस्कृतिक महत्व से भारत सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है इसे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको थोड़ा वही सब पॉइंट्स बेटा रिपीट किए गए हैं। दो पहलू हैं। ठीक, 3900 मीटर है। यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। छोटे हिमालय मध्य संकीर्ण से घाट देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद गंगा का रूप ले लेती है। ठीक, अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ का सतोपथ में से अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा जोशीमठ विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ जैसे पिंडार नदी कर्णप्रयाग से जुड़ी है, जबकि मंदाकिनी, काली गंगा रुद्रप्रयाग से जुड़ी है। गंगा हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। ठीक, देखो हम इसको समझाने का प्रयास भी करते हैं आपको। तो बेटा भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा जब निकलती है तो अलकनंदा दो धौली गंगा, समझना बेटा, प्रयास हम कर रहे हैं आपको समझाने का। ये धौली गंगा है, ये विष्णु गंगा है। धौली गंगा ये जो है वो क्या है? धौली गंगा। और ये क्या है? विष्णु गंगा। ये दोनों आपस में मिलती हैं यहाँ पे, तो इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसके बाद ये नदी ऐसे भागे आती है, आपस में मिल जाती हैं, जिससे भागीरथी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। ये कौन सी है? अलकनंदा। भागीरथी इधर से बहती हुई आ रही है। ये भागीरथी ऐसे अलग बहती हुई आ रही है। ठीक, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा मिलती हैं,
तो क्या है, विष्णुप्रिया कहलाता है। सबसे पहला क्या है, विष्णुप्रिया यहाँ पे है। फिर पिंडार और अलकनंदा, एक नदी ये ऐसे बहती हुई आती है, ये इसमें मिलती है, इसे पिंडार बोलते हैं। पी हम बना दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मिलती है, इसे बोला जाता है कर्णप्रयाग, KP, ठीक। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा से एक नदी ये मिलती है मंदाकिनी, M, तो इसे बोला जाता है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, कहाँ पे, ये देखो। फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ती है, जब यहाँ पे मिलती है कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे B और A मिल गई। जब दोनों B और A मिल गए तब इसका नाम पड़ गया गंगा, ठीक। भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है तो गंगा नाम पड़ जाता है। वो कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक। स्टेप बाय स्टेप है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग सबसे ऊपर है, उसके नीचे कर्णप्रयाग है, उसके नीचे रुद्रप्रयाग है जहाँ मंदाकिनी मिल रही, और सबसे नीचे देवप्रयाग है। देखो मैंने इसीलिए इसको ज़्यादा डार्क कर दिया, ठीक। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक। ये देखो डायग्राम बनाया गया है, ठीक। हरिद्वार से ये पहले दक्षिण में बहती है और फिर दक्षिण पूर्व में होते हुए फिर दो भागों में तरीका हो जाती है। भागीरथी और हुगली में बंटवारे से पहले ये पूर्व में बहती है, मतलब हुगली और भागीरथी जब अलग अलग होती है, भागीरथी नाम गंगा पड़ता है, तो हुगली जब बंटवारा होता है तो हुगली दक्षिण की ओर बहती हुई चली जाती है और ये पूर्व की ओर चली जाती है बंगाल होते हुए। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है बेटा, ठीक। बहुत अच्छा पॉइंट आगे बेटा दिया गया है। उत्तराखंड में बात की जा रही है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक। और शेष को सींचते हुए बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, ठीक बेटा। इसमें झारखंड भी आता है लेकिन झारखंड का बहुत कम रोल है, ठीक है। गंगा घाटी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में शामिल है। इसका जो एरिया है कितना कवर करती है, लगभग 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी नदी है, जहां बहुत सारी 12मासी और 12मासी नदियां उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती हैं, ठीक। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा नदी तंत्र है क्योंकि इसकी कई सहायक नदियां हैं जो हिमालय से तथा कुछ नदियां प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो 12मासी मतलब बेटा साल के 12 महीने उन नदियों में पानी रहता है, ठीक। अब गंगा की सहायक नदियाँ, तो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अंत में गंगा नदी बंगाल खाड़ी में खुद को सागर द्वीप के निकट निर्वहन कर देती है, ठीक। खुद को सागर द्वीप के निकट निर्वहन कर देती है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बेटा हैं। ये कहाँ से निकलती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं, ठीक। गोमती को छोड़ के, गोमती नहीं भी मैं आगे बताऊंगा गोमती कहाँ निकलती है। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा सब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, मतलब कि गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने, लेफ्ट कोस्ट पे मिलने वाली नदियाँ हैं, बाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ हैं ये सारी, ठीक। बात करते हैं यमुना। ये गंगा के पश्चिमी भाग पर सबसे लंबे समय तक सहायक नदी के रूप में यमुना नदी का स्रोत जो बंदरपुछ चोटी से निकलती है, इसकी लंबाई 6316 किलोमीटर है, जो पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। मतलब देखा जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। यह प्रयाग में गंगा से मिलती है। इसके दाहिने किनारे पर जो प्रायद्वीप पठार से निकलती नदियां हैं उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, जबकि इसके बाएं किनारे पर हिंडन, रिंड, शेंगर, वरुण आदि इसमें शामिल होती हैं। इसका अधिकतर पानी पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहर से सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो अधिकतर पानी जो है पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहर
मीन सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें कुछ चंबल के बारे में भी बताया गया है, खास नदियों के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के बाद महू के पार निकलती है और उत्तर की ओर कोटे राजस्थान के वाड़ कंठ के माध्यम से बहती है, जहाँ गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर की ओर नीचे बहती है, अंत में यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी, ठीक, चंबल अपने बदनाम स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जो चंबल का बीहड़ कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि चंबल नदी जो बहती है वो ऐसे, देखो जैसे मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, ये अपना मार्ग जो है खुद प्रशस्त नहीं करती कि इधर इधर उधर उल्टा सीधा बहती हुई ऐसे ऐसे जाती है। तो इसलिए क्या है, ये इसके बदनाम स्थलाकृति कि इसका पानी कहीं भी कैसे भी बहता रहता है। ठीक, बीहड़ खड्ड का निर्माण, चंबल नदी जो है यहाँ बहती है वहाँ बीहड़ खड्ड है। ठीक, चंबल की घाटी से कहा जाता है, चंबल घाटी जहाँ डाकू लोग रहते थे। ठीक, पुरानी मूवी देखो बनी है वहीं पे चंबल की घाटी में। ठीक है, ये चीज़। अगला है बेटा गंडक, यह दो धाराओं का मिलान है, अर्थात काली गंडक और त्रिशूल गंगा। यह नेपाल हिमालय में धौली गंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है, नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाके मिल जाती है। यह पटना के सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है गंडक। ठीक, अगला है घाघरा। घाघरा नदी मपचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। अपनी सहायक नदियां टीला, सेती और बेरी को पानी इकट्ठा करके या पहाड़ से बाहर आकर सिसपन पर एक गहरी खाई में कटती है। शारदा नदी या काली गंगा पहले मैदान में मिलती है और अंत में छपरा में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि काली गंगा, एक प्रकार से काली गंगा भी से बोला जाता है इसको, घाघरा को, और छपरा में आके गंगा में मिल जाती है। ठीक, अगली बेटा नदी आपकी कोसी नदी है। ठीक, कोसी नदी यह पूर्ववर्ती नदी है, वेरी नाइस पॉइंट। एंटीसीडेंट रिवर है कोसी नदी, मतलब कि हिमालय के निर्माण के पहले से नदी बह रही है, फ्लो हो रही है, जिसका सोर्स क्या है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ इसका मुख्य धारा अरुण निकलती है। मतलब तिब्बत में जो माउंट एवरेस्ट का नॉर्दर्न पॉइंट है, वहाँ से इसकी मुख्य धारा जो मेन इसकी वो निकलती है धारा, वो है अरुण। नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद यह पश्चिम से पुत्र कोसी और पूर्व में तमुर कोसी से जुड़ जाती है। समझे कि मध्य हिमालय पार जब कर लेती है तो यह पश्चिम में यानी वेस्ट में पुत्र कोसी और पूर्व में तमुर कोसी से जुड़ जाती है। यह नदी अरुण नदी के साथ एकजुट होने के बाद सप्तकोशी का रूप ले लेती है। ठीक, अरुण नदी के साथ एकजुट होने पर यह सप्तकोशी का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है रामगंगा, अपेक्षाकृत छोटी नदी है जो गैरसैंण के पास गढ़वाल पानी में बहती है। शिवालिक पार करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपने जलमार्ग में परिवर्तन लाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के पास गंगा मिल जाती है। ये कहाँ, कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, कौन सी, रामगंगा नदी। ठीक, नेक्स्ट है दामोदर। तो यह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशिए पर अधिकार करके एक दरार घाटी के माध्यम से बहती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशिए यानी छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ पर एक दरार घाटी के माध्यम से बहती है और अंत में हुगली में मिल जाती है। अंत में हुगली में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। दामोदर की मुख्य सहायक नदी बराकर है। कभी इसको बंगाल के दुख के रूप में जाना जाता था दामोदर को, पर अब दामोदर को दामोदर घाटी निगम द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया। ठीक, पहले इसे बंगाल का दुख के रूप में, लेकिन अब दामोदर को दामोदर घाटी निगम द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है शारदा या सरयू नदी। नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है और गौरी गंगा के रूप में जानी जाती है। इसे भारत नेपाल सीमा पर काली या चौक कहा जाता है, जहाँ यह घाघरा में जाकर मिलती है। महानंदा गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी दार्जिलिंग हिल से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के अंतिम बाएं किनारे पर सहायक नदी के रूप में मिलती है। सोन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मुख्य सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की ओर बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है। कौन, सोन नदी।
ठीक, ये मैंने बेटा बताया नहीं था, डार्क नहीं किया कलर्ड। तो एक ये नदी हो गई, उसके बाद दूसरी ये नदी हो गई। ठीक, सोन नदी, सोन नदी। अगला बेटा है कि गोमती नदी। यह नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। तो बेटा गंगा में मिलने वाली वह कौन सी नदी है जो किसी झील से निकलती है? तो गंगा में वह कौन सी नदी जो झील से निकलती है? वो गोमती नदी है। कहाँ से? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, अपना जल गंगा में मिलाती है। ठीक, तो बेटा गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र मैंने बता दिया पूरा। और ख़ास पॉइंट सब इसमें कोई फर्जी की चीज़ें हैं ही नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये चीज़। तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो आपको बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप खूब मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि कल वीडियो का री एग्ज़ाम है और उसमें देखा जाता है उस बिहार पे भी ये क्वेश्चन पे अच्छे क्वेश्चन इससे निकल आएंगे। ठीक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।